केंद्र जीतना है। बोलिए भारत। आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय और सैलाना जैसा आदिवासी इलाका बारिश घनघोर हो रही थी। मैं कई बार पानी में भीगा और फिर सूख गया, सूख के फिर ठीक गया। और अकेला मेरा हाल ऐसा नहीं था, जनता के भी यही हाल में भीग रही थी और सूख रही थी, लेकिन डटी थी, हटी नहीं मिली। और जनता में भी सब आयु वर्ग के लोग जो इंतजार कर रहे थे मेरा, उनमें 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी और 80 से लेकर 90 साल के बुजुर्ग भी थे। समाज के सब वर्गों के लोग, सब धर्मों के लोग और कार्यकर्ता भाई और बहनों। पानी में तो हम नहाए, भीगते रहे, सरोबार होते रहे, लेकिन जनता के आशीर्वाद ने ऐसा भुगोया कि मन भाग भाग हो गया, गदगद और प्रसन्न हो गया। आज मैं कह सकता हूँ एक मुख्यमंत्री हुए थे जिन्होंने कभी ये कहा था, चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, चुनाव तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट करने वालों, आओ मध्य प्रदेश की धरती पर देखो। मध्य प्रदेश ये साबित कर दिया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया है, और मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, शिवराज सिंह चौहान ने भी साबित कर दिया है कि जो सेवा करेगा और विकास करेगा वो ही टिकेगा, बाकी सब बाहर कर दिए जाएंगे। उनके लिए चुनाव मैनेजमेंट, उनके लिए जनता एक खेल का पार्ट थी, हिस्सा थी, जिसको अपने लिए इस्तेमाल करते रहो। जनता को मूर्ख बनाओ। लोकतंत्र उनके लिए इसलिए नहीं था कि वो जनता की भलाई के काम करें, जनता के लिए, जनता के द्वारा नहीं, अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए मैनेजमेंट के फंडे चलाओ और कुर्सी फिर प्राप्त करते जाओ। लेकिन ये राजनीति अब मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दी जाएगी। कार्यकर्ता ऐसी लकीर अपन ने खींच दी है कि अब जो लोगों की सेवा करेगा, विकास करेगा, वही टिकेगा, और जो मैनेजमेंट के फंडे चलाएगा और इधर उधर की बात करके चुनाव जीतने की बात करेगा, वो जनता मैदान से धकेल के बाहर उसको निकाल के फेंक देगी। लेकिन आज आप विश्वास से भरो, अद्भुत सा जनता में भोपाल में बैठ के समझ में नहीं आ सकता कि और स्थिति पूरे प्रदेश की क्या है। जन समूह जैसे उमड़ता है, माताएं हो, बहनें हो, बेटियां हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, एक अद्भुत वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक विजय की तैयारी में है, ऐतिहासिक विजय की ओर है, लेकिन उस विजय के सूत्रधार आप। वातावरण अच्छा है, फसल पक के तैयार है, तेल काटने वालों अब तुम जैसे काटते हो उसी का दारोमदार है। अब कई जगह ये लग रहा है जैसे जनता कार्यकर्ता बन गए। और इसलिए एक बात तो ये कि हम तो हैं ही मतदान केंद्र के प्रमुख प्रभारी, लेकिन इस बार तो ऐसा काम करो, ये चुनाव एक जन आंदोलन बन जाए, जन अभियान बन जाए, और जनता ही कार्यकर्ता बन जाए, और बन रही है जनता कार्यकर्ता। तो आम आदमी को जो हमारे कार्यकर्ता है वो तो है ही, लेकिन जो अब तक कार्यकर्ता नहीं रहे उनके पास जाओ, हर घर में जाओ, अपने मतदान केंद्र में पूछो कौन सा ऐसा करे जिसको कोई सुविधा या जिसके कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। मैं तो कहता हूँ अपने बूथ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे भी मिलो और उनसे कहो कि भैया काय के लिए पार्टी होती है, पार्टी होती है विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कि हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है कि नहीं। तो उनकी आत्मा में से ये आवाज आएगी कि काम तो अच्छा किया है, लेकिन क्या करें, हम तो कांग्रेसी हैं। तो कह दो कि कांग्रेसी हो तो छोड़ दो, काहे की कांग्रेस। बस सत्य है, आप अगर द्वार द्वार खटखटाएंगे तो कई कांग्रेसियों के दिल में ये बात पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अद्भुत काम किया है। और कोई घर मत छोड़, कोई द्वार मत छोड़, अपने मतदान केंद्र में जितने दरबार, जितने घर हैं,
जितने द्वार हैं, जितने परिवार हैं, एक एक परिवार के पास जाना और अपनी बात उन तक जरूर पहुंचाना। और बातें भी दोनों, एक प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो, और दूसरी केंद्र सरकार ने जो हिंदुस्तान का कबाड़ा कर दिया, भारत की आज ये हालत कर दी, हर कभी चीन हमारी सीमा पर घुस जाता है, मजाक बन गया है। 120 करोड़ का, 125 करोड़ का ये देश, किसी देश की हिम्मत हो जाए तो जब चाहो उसके सैनिक आ जाए, हमारी सीमा में घूम जाए, हमको धमकी दे जाए, कब तक चलेगा बहन और भाइयों, कब तक चलेगा? मन में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम देख लेंगे, हम बात कर लेंगे। अरे देश अगर हमें मजबूती के साथ खड़ा रखना है तो केवल बातों से काम नहीं चलता। मनमोहन सिंह जी, अगर जरूरत पड़े तो दृढ़ता का परिचय वैसे ही देना पड़ता है जैसा कभी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट तबाह कर दिया। एक के बाद एक घपले घोटाले, केवल घपले घोटाले नहीं, रुपए की कीमत क्या हो गई है? 44-45 अटल जी के समय थी, आज हो गई है शायद अब रोज बढ़ती है। आज का रेट मुझे पता नहीं, 61 रुपया तो हो गया, 60 से ऊपर 61 रुपया रुपए की कीमत। पहले राहुल गांधी जी की उम्र जितनी थी, अब बढ़ के हो गई वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की उम्र जितनी। और जिस गिरफ्तार से रुपए की कीमत घट रही है और डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपया देना है, मुझे लगता है कुछ दिनों में रुपया मनमोहन सिंह जी की उम्र तक हो जाएगा। केवल रुपए की कीमत नहीं घट रही, देश का सम्मान घटाने का काम कांग्रेस करती है। और इसीलिए एक तरफ हमको सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां, हमारे विकास के काम, हमारे जन कल्याण के काम, हर परिवार के लिए हमने किया, कोई परिवार ऐसा नहीं वो काम लेके जाए। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की नाकामियों को ले जाकर जनता के बीच बताएं और ये कहें ये सरकार अगर आगे भी 2014 के बाद दिल्ली में जारी रही तो देश को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस अगर देश में जीतती है, सरकार चलाती तो देश बर्बाद हो जाए, और प्रदेश में अगर वो कभी जीती तो प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। 60 साल में राज करके उनने मध्य प्रदेश की ऐसी हालत बना दी थी कि गड्ढे भरने में ही समय लग गया, लेकिन 60 साल में अपने 8 साल भारी है कार्यकर्ता साथियों, गर्व के साथ जनता बना। और बच्चों में जरूर जाना, भांजे भांजा उनको छोटा मत मानना, उनका स्नेह अद्भुत ताकत है। बेटियों का स्नेह, माता बहनों का स्नेह, माँ के पास, बहनों के पास और मेरी छोटी छोटी बेटियों के पास भी जरूर जाओ, क्योंकि उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। कोई एक घर मत छोड़ो, कोई एक व्यक्ति मत छोड़ो। और वो जो सूत्र मैंने पहले बताया था, एक बार फिर मैं आपको दोहराता हूँ। मतदान केंद्र प्रभारियों के लिए पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे में बर्फ। पाँव में चक्कर मतलब क्या हुआ है? मतदान केंद्र में घूमते रहो, घर में बैठ के काम नहीं होगा, ऑफिस में बैठ के काम नहीं होगा, केवल बातों से काम नहीं होगा। कई लोगों से पूछते हैं कार्यकर्ताओं से क्या कर रहे हो, तो साहब 24 घंटे भाजपा का काम नहीं लगे। क्या करते हो? सुबह उठते हैं, साहब चाय पीते हैं और दुकान पर बैठ जाते हैं चौराहे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। दोपहर में भी कोई करते हैं, शाम को भी कोई करते हैं। इससे काम नहीं चले, समय का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। जुलाई जा रही है, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, और इसलिए बाकायदा कार्यक्रम बनाओ। आपने बनाए होंगे पेज प्रमुख, लेकिन पेज प्रमुख भी बना, कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी कीजिए, हर घर जाइए, बातचीत कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको लेके आइए। इसका मतलब है पाँव में चक्कर, लगातार अपने मतदान केंद्र पर घूमते रहो। आपको सामने देखते ही सामने वाला कहने लगे कि भैया भाजपा को वोट देंगे, चिंता मत करो, भाजपा को वोट देंगे। ये हालत हो जानी चाहिए। तो ये पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर मतलब प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। कई बार स्थिति ये होती है कि मेहनती तो हम बहुत होते हैं, लेकिन बातचीत करने में कई बार तीखी बातें आ जाती है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं जो कहते हैं देखो साहब, हम तो साफ साफ कहते हैं, और साफ साफ कहने के नाम पर वो ऐसा लक्ष्य पटकते हैं कि जिससे बात करने कार्यकर्ता से वो भग जाए, दूसरी बार सोचे कि भगवान इससे तो बचाओ, मुझे इसके साथ काम नहीं करना। हमेशा मीठा बोले, स्नेह से बोले, प्रेम से बोले। आप अकेले काम नहीं करेंगे
आपके साथ 20 कार्यकर्ता, 25 कार्यकर्ता, 30 कार्यकर्ता, 40 कार्यकर्ता, नए नए लोग मुझे मिलते हैं। वो कहते हैं भाजपा में आना है, उन सबको भाजपा में शामिल करो, सबको साथ लाओ और प्रेम से बोलना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जो मन को प्रसन्न कर दे। परीक्षा ये हो कि यार ये बेटा है, इससे तो बार बार मिलने की इच्छा होती है, आपके पास बैठने की इसकी इच्छा हो, आपसे जुड़ने की इच्छा हो, ऐसा बोलिए। आप बहुत बताइए, मीठा बोलने में अपने कुछ जाता है क्या? तो सब मीठा बोलेंगे और पूरे वार्ड में, पूरे मतदान केंद्र में घूमेंगे, तो ये हो गया मुंह में शक्कर। जो बात कर लेकर भैया फलाना तो बहुत ही अच्छा है, आनंद लगाए दिन। और तीसरा, सीने में आग। सीने में आग का मतलब ये है कि मेरे मतदान केंद्र में सबसे ज्यादा वोट से जिताऊंगा, ये संकल्प होड़ लगनी चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए। मेरा मतदान केंद्र सबसे अच्छा मतदान केंद्र, और वहां कांग्रेस का नाम लेवा नहीं रहने देंगे। ये आग सबके सीने में जल जाए, ये आग होनी चाहिए। नहीं तो हम क्या करें साहब, फलाने को वोट देते ही नहीं है, वहां जाने का क्या मतलब है? उधर तो देखो मत भाई साहब, प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है, तो इंसानों की कौन बात करता है। और इसलिए ये आग के एक एक परिवार, किसी समाज के, किसी वर्ग के, किसी पंथ के, किसी धर्म के, सबको अपने साथ जोड़ने की आग, वो आग हमारे अंदर होनी चाहिए। और माथे का बर्फ मतलब दिमाग भैया ठंडा रखना। कई बार उल्टा हो जाता है कि सीने में आग नहीं रहती, राख ही राख रहती है, और दिमाग हमेशा गर्म रहता है, लड़ते ही रहते, जहाँ गया वही झगड़ा कर लिया, और कहा भैया मतदान केंद्र पे झगड़ा हो गया है, तो झगड़े से पार्टी निपटती है। दिमाग ठंडा, ऐसी बात करो ही मत जिसके कारण अपने काम में कोई डिस्टर्ब हो। देखो कांग्रेस बहुत नीचे स्तर पर जा सकती है, कांग्रेस ये मान रही है कि बाकी उनके हाथ से निकल रही है। कांग्रेस ये जानती है कि तीसरी बार अगर मध्य प्रदेश में हार गए तो कांग्रेस का सफाया उत्तर प्रदेश बिहार की तरह हो जाएगा। और जब वो घटिया स्तर पर जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी अफवाह फैलाएंगे। आजकल तो बेचारे डांट खा रहे हैं दिल्ली में, पता है कि नहीं आपको? कांग्रेस के नेता दिल्ली में बुलाते, राहुल गांधी और रोज डांटते, जब जो बुलाते हैं, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, घेर नहीं रहे हो, मार नहीं रहे हो, वैसे परेशान है बेचारे। और इसीलिए अपन को अपना दिमाग ठंडे रखना है, वो किसी भी स्तर पर चले जाए, अपन को काम ऐसा करना है कि अपने काम में कोई बाधा पैदा ना हो, अपना समय खराब ना हो, अपन को इधर उधर की बातों में ना लगना पड़े। पूरा एक चिड़िया की आंख की तरह लक्ष्य साफ कि अपना मतदान केंद्र सबसे शानदार वोटों से हम जिताएंगे और कांग्रेस की जमानत जब्त करवाएंगे, इस संकल्प के साथ। राजनीतिक परिस्थिति किस तरह की है, किसी से भी छुपी नहीं है। भारत को गिरवी रखने की पूरी साजिश चल रही है, और जब देश गुलाम और गिरवी होता है तो उस देश के नागरिकों की क्या हालत होती है। और इसलिए मैंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम भारत को बचाने के लिए भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज को जोड़ने की प्रक्रिया में आगे आए।